ओम गम गणपतये नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पाणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। आज भैया नवरात्रि का 8वां दिवस और 8वें दिवस पे महागौरी का पूजन किया जाता है। तो सुनिए महागौरी मैया की कथा सुनिए। शुभ्रो वृषभ श्वेतांबरा अष्टम गौरी रूप प्रिया शंभु की भक्तजनों के मैटो भवकूप। हे माँ, संसार रूपी सागर से हमें उबारिए, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। गौर वर्ण तप द्वारा पाया नाम महागौरी जग गाया। कहते हैं भैया पार्वती सांवली थी, किंतु जब उन्होंने हमेशा शंकर जी उनको ताने मारते रहते थे तो उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि तपस्या के फलस्वरूप वो गौरी हो गई। इसलिए तपस्या से उन्होंने उनको सुंदर रूप पाया है। वर्ष 8वें में जब आई मातु महागौरी कहलाई। 8 वर्ष की थी तब आप महागौरी का पद पाया, अपने उपाधि मिली आपको। कुंद हिंदु समदेह तुम्हारी और गौरी शिव शंकर की प्यारी। हे माँ, भगवान शिव को बहुत प्यारी हैं। 3 नेत्र यरु 4 भुजाएं। हाँ भाई देखिए, ध्यान रखिएगा आप। पहले हमने चंद्रघंटा का बताया 10 भुजा, फिर एक दूसरी देवी आई उसकी अष्टभुजा वाली बताई, और अब जो देवी अपने हैं इनके 3 तो नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। ये महागौरी 4 भुजा वाली देवी हैं। स्तुति कर सुर नर सुख पावें। 3 नेत्र यरु 4 भुजाएं, स्तुति कर सुर नर सुख पाएं। डमरू वरु त्रिशूल युगपाणी यानी दोनों हाथों में क्या है मैया के, एक में डमरू है और एक में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। वृषभ वाहिनी माँ कल्याणी, बैल पर बैठी हुई माँ संसार का कल्याण कर रही हैं। और जो जन मातु शरण में आते उनके सब कलम से घुल जाते। और भैया सारे पापों को दूर करने वाली एकमात्र माँ महागौरी है। 8वें दिन जिनकी पूजन की जाती है। और पूजन आराधन अरु ध्याना करो सदा भगतन कल्याणा। हे माँ, आप पूजन आपका जो पूजन करते हैं, आराधन करते हैं या ध्यान भी करते हैं, स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, और उनका आप कल्याण कीजिए। कष्ट अवश्य दूर हो जाते और मन क्रम बच जो ध्यान लगाते। भैया सच्चे मन से जो शरण में जाएगा, तो कहते हैं हमारे गांव में बिना पढ़ा आदमी भी कहता है कि माँ तेरी शरण में मरण नहीं है। जो आपकी शरण में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो सतवृत्ति की ओर ला करती असत विनाश, शरणागत की सदा माँ पूर्ण करे अभिलाष। और महागौरी की विशेषता, इनकी पूजन करने से मनुष्य में सद्वृत्ति सात्विकता आती है और सदमार्ग की ओर मैया की कृपा से मनुष्य चलने लगता है। बुरे विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, बुरा मार्ग भी से भी बच जाता है व्यक्ति। इस प्रकार से आज हमने 8वें दिवस मैया महागौरी की कथा सुनाई। बोलिए महागौरी मैया की जय।